हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिगोनोमेट्री से क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। ये एग्जाम के व्यू से भी बहुत अच्छा है। देखिएगा इसे और अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, है ना। दिया हुआ है cos A इक्वल टू क्या है? cos B। देन सो दैट, तब आपको शो करना है कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा? एंगल B। ओके, अब देखिए इसको हम सबसे आसान तरीका से पहले आप लोग को बताते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। A और B दो एक्यूट एंगल है, तो हम क्या किए, एक राइट ट्रायंगल बनाए हैं और अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ये पता चल ही गया एंगल ए और बी दोनों मिलकर 90 होना है। दैट मीन्स दोनों का कुछ ना कुछ अगर एंगल है तो दोनों ए और बी अपने आप क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा, है ना, सी पर 90 हो गया है। सिंस cos A बराबर cos B, आपको ये गिवन में है। cos A दैट मीन्स cos थीटा बराबर आपको क्या बताए हैं? पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल्स। बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल। और परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल। और हाइपोटेन्यूज को तो हम लोग लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। ओके, अब यहां cos A है तो A पर आइए, A का एडजेसेंट साइड AC बन रहा है क्योंकि AB तो हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो A का एडजेसेंट साइड कौन है? AC। तो दैट मींस हम यहां AC को क्या बोले? बेस। AC को क्या बोले हैं? बेस। और हाइपोटेन्यूज तो आप जानबे करते हैं क्या होगा यहां? AB। ओके, cos B पर अब आइए, तो B का एडजेसेंट साइड कौन है? BC। क्या हो जाएगा? BC। और हाइपोटेन्यूज तो जानबे करते हैं क्या होगा? AB। यहां से देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, AB से AB क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला? AC इक्वल टू BC। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। अब यहां आपको देखिए AC इक्वल टू क्या मिल गया? BC। तो AC का सामने वाला एंगल कौन है? B। और BC का सामने वाला एंगल कौन है? A। दैट मींस एंगल B बराबर क्या हो गया? A। इसी को हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर B। तो ये बिल्कुल ही इजी वे है इसको प्रूव करने का। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को सिमिलरिटी पर लेकर चलते हैं, उसको समझना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो अब बना रहे हैं ये सेकंड मेथड आपको लिए होगा। देखिए इसको बनाने में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक एक्यूट ट्रायंगल ये बना। ठीक है, आपको दो एक्यूट एंगल है। सपोज कीजिए कि यहां एक एंगल A है और ये में इसमें भी हम लोग क्या किए हैं? राइट ट्रायंगल ले लेंगे। A हो गया है, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। एक दूसरा भी ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें एक एंगल B देते हैं क्योंकि दो एक्यूट एंगल है ना। देखिए कुछ हम ऐसा किए हैं। सपोज कीजिए कि ये क्या है? B और इसको मान लेते हैं E और इसको मान लिए F। और ये एंगल A और B दोनों यहां क्या है? एक्यूट एंगल है। ओके, चलिए अच्छी बात है, हम लोग लिखते हैं पहले क्या लिए हैं? लेट ACD एंड BEF। ट्रायंगल भी लगा ही दीजिए। ट्रायंगल ACB क्या लिखे? ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF are two right triangles. Two right triangle
इन विच, जिसमें हम क्या करेंगे, एंगल C बराबर एंगल E बराबर, दोनों के बराबर कितना ले लिए 90 डिग्री, और एंगल A एंड एंगल्स B आर एक्यूट, दोनों क्या है एक्यूट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। दो ट्रायंगल में लेकर चले इस बार। अब देखिए ना, सिंस cos A इक्वल टू क्या दिया है आपको, cos B, cos A इक्वल टू क्या है जी cos B। फिर से वही काम, cos A, A यहां है, देखिए ध्यान से, cos A, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। तो बेस किसको कहते हैं, एंगल का एडजेसेंट साइड, तो ये एंगल है तो एडजेसेंट साइड यहां क्या है AC, एडजेसेंट साइड क्या है AC, तो क्या हो जाएगा AC, और हाइपोटेन्यूज तो आप जानवे करते हैं लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने वाला AD, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos B है, यह है क्या चीज cos B, cos B फिर से वही एडजेसेंट साइड कौन सा है, बेस यहां बन जाएगा BE, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा BM, ओके। इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ये तो आया बराबर K मान लेते हैं, इसका कुछ अभी काम है, ठीक है। इसको कहिए इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा एक बार और किया, यहां देखिए AC बाय AD इक्वल टू हम K लिख सकते हैं, क्योंकि यहां K को हम एज्यूम किए हैं, एंड BE बाय BF को क्या लिख सकते हैं, ये भी K होगा। इसको सॉल्व अगर थोड़ा सा किया जाए तो AC इक्वल टू मिलेगा KAD, और यहां जो है BE इक्वल टू क्या मिलेगा आपको KBF, इसे कह दीजिए आप इक्वेशन सेकंड, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक बार फिर से अगेन इन ट्रायंगल चलना है किसमें, ACD में, कहीं दिखा ACD, ACD को ध्यान से देखिएगा, ये राइट ट्रायंगल है, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम का हम यहां यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख दीजिएगा क्या चीज, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस कितना CD स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आपको यहां देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज में तो रिलेशन आ ही गया है, AC बेस है, हाइपोटेन्यूज है, निकालना है CD, क्योंकि हमको तीसरा साइड में भी रिलेशन चाहिए, तो तीसरा साइड है CD, दैट मीन्स हम CD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कितना जी, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसका मतलब ये हो गया कि CD इक्वल टू अंडर रूट में ये जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसे कह देते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। इसको थोड़ा देर अच्छी तरह से समझिए और नोट कीजिए, है ना। फिर से इसको लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक ट्रायंगल और है, इसमें चलते हैं BEF, है ना। लिखेंगे एंड इन ट्रायंगल कौन सा BEF, दिख रहा है BEF। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, तो BF का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा क्या चीज बताइए, BF का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा BE का स्क्वायर प्लस E और F का स्क्वायर, ठीक है। हमको EF चाहिए क्योंकि ये दोनों में तो रिलेशन देखिए यहां है, ये है BF और BE में, ठीक है। तो एक BE बच जाता है
क्या निकालना है, ई एफ निकालना है। तो ई एफ यहाँ है, दैट मीन्स ई एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। ओके, तो यहां से एक कंक्लूजन मिला कि हमको ई एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, कुछ ये माइनस कितना, बी एफ का स्क्वायर। इसे हम लोग नया इक्वेशन कुछ नाम देते हैं, इक्वेशन कौन सा, 4। अब क्या करते हैं, हम यहां भी रेशियो निकालते हैं, सी डी बाई ई एफ। निकालने की रेशियो निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ना, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4 वी गेट। देखिए 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमको क्या मिलेगा, 3 में क्या है, सी डी, और यहां क्या है, ई एफ, इक्वल टू मिलेगा, सी डी इक्वल टू है कितना, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा। और यहां देखिए बी एफ का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ दोनों जगह बी एफ नहीं होगा, यहाँ बी क्या लिखे हैं, ई एफ, तो बी एफ स्क्वायर, और एक है बीई स्क्वायर, तो बीई आया होगा माइनस में, तो बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीई का स्क्वायर, और ये भी किस में चला गया, अंडर रूट में। ठीक है, अब थोड़ा और इसको क्लीन करते हैं। अब यहां से देखिए ए डी स्क्वायर, चलिए अच्छी बात है, यहाँ क्या निकाले हैं, ए सी इक्वल टू के ए डी, ए सी इक्वल टू, एक काम करते हैं, ए डी स्क्वायर, ए सी के बदले क्या लिख सकते हैं, के ए डी, ए सी के बदले के ए डी, ए सी स्क्वायर है और ए सी बराबर ये इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हैं कितना, बी एफ स्क्वायर, और बीई के बदले क्या है, के बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया, तो बोल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिएगा तो आपको एक चीज मिलेगा, ए डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए डी स्क्वायर। ठीक है, और यहां हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं, दोनों में ए डी है, ए डी स्क्वायर का हम कॉमन लेते हैं, तो यहां क्या मिल जाएगा जी, 1 माइनस के का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अच्छी तरह समझना इसे, और हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। कुछ आपको ये मिला, और ए डी स्क्वायर तो बाहर निकल सकता है, ए डी स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकलेगा, तो क्या आ जाएगा जी, ए डी, और रूट में रह जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और यहां बी एफ हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस के स्क्वायर देखिए ऊपर नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपको यहां क्या मिला, कह सकते हैं सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए डी बाई कितना, बी एफ। और अब इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं कुछ नया, कौन सा इक्वेशन तक आया है, इसे मान लेते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, इक्वेशन सेकंड में आप क्या लिखे थे, थोड़ा रिकॉल कीजिए। इक्वेशन सेकंड में आपको दिया हुआ था कितना, cos a बराबर cos b था, तो आपको आया था cos a, तो दैट मीन्स AC बाय आया था AD, और यहां आया था BE बाय कितना, BF। इक्वेशन सेकंड में ये आया था। ठीक है, इसी को हम क्या माने थे।
तो हम लोग लिखते हैं आल्सो AC बाय AD इक्वल टू कितना BE बाय BF। बोल सकते हैं कैसे, तो यूजिंग इक्वेशन, या बोलिए इसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, जो भी था ये था, इसको समझ लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये मिल गया और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए यहां हमको रेशियो क्या मिला है, AD बाई BF। देखिए AD को हम यहां ले जाते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, BF को नीचे और AD को उधर। तो देखिए आपको मिल जाएगा AC बाय BE इक्वल टू AD बाय BF। ठीक है, और इसे हम कहते हैं इक्वेशन कौन सा, सॉरी 6। ओके, अब देखिए आपको चलना होगा इक्वेशन 5 और 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। देखिए यहां आपको ये समझ में आ गया, AC बाय BE इक्वल टू AD बाय BF। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 में अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा AD बाय BE और AD बाय BE दोनों में क्या हो जाता है, कॉमन। ये दोनों में क्या आ गया है, कॉमन। तो दैट मीन्स आप दोनों से जब चलिएगा तो आपको मिल सकता है CD बाय EF इक्वल होगा AD बाय BE। क्या है, AD बाय BF, और AD बाय BF इनके अनुसार किसका है, AC बाय BE। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, CD बाय EF ये दोनों साइड है। ठीक है, AD बाय BF है ना, CD बाय EF है। ठीक है, AD बाय BF, AD ये है और BF ये है, और AC कहाँ है जी, AC आपको ये है। ठीक है, AC बाय BE तो आपको ये, तो यहां से क्या मिला आपको, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, और इसे हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं सिमिलरिटी में। और जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय साइड साइड साइड, और ऊपर में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट। तो क्या लिखेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी, है ना। जब इससे चलिएगा तो आपको मिलेगा ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEF का। और जब कभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसलिए एंगल A बराबर B का हो जाएगा। दैट इंप्लाई लिख सकते हैं एंगल A बराबर क्या चीज, एंगल B। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको समझकर नोट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी तरह बोलेगा साइन A बराबर साइन B दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रूव करना है A इक्वल टू B, tan A बराबर tan B। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा तो आप इसी आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझकर नोट कीजिए और 2-3 बार वीडियो देखिए और इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके।